ध्यान क्या था? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जो तुम्हें इन सबसे छुटकारा दिलाने आए हैं, तुमको मुक्त करने आए हैं, उनकी तरफ कभी देखते नहीं हो। इधर उधर झांकते ताकते हो तो वहां से कुछ होना नहीं है। वहीं से तुम्हारा मन बिगड़ा है और आज भी उधर विराम नहीं ले रहे हो। बार बार उन्हीं तरफ उसी तरफ देखना सुनना ये करना निरंतर आपको समझाया जाता है। ये इधर उधर झांकना ताकना बंद करो। ये अपने मन की ये उठक बैठक जो है इसको खत्म करो। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये भोगों का रसिया है। जब कभी ले जाए तो भोगों की तरफ ले जाए, गुरु की तरफ, गुरु के वचनों की तरफ, गुरु के द्वारा दी हुई युक्ति की तरफ नहीं ले जाएगा। ये भोगों तरफ घसीट के ले जाएगा। यहाँ भी आते हो तो ये भोगी तलाश करता है कि आराम कहाँ मिलेगी, सुख सुविधा कहाँ मिलेगी, अच्छा मतलब यानी माहौल वातावरण करे। भाई अच्छा माहौल वातावरण अपने अंदर बनाना तुमको। बाहर का वातावरण बन भी गया तो उससे क्या होने वाला। लोग जंगलों में इसीलिए चले गए, चलो शांति मिलेगी, वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ मतलब यानी साधना करेंगे। लेकिन जब साधना कराने वाले कोई सच्चे सदगुरु मिले ही नहीं तो तुम करोगे क्या? अपनी इच्छा से करो। तो इन लोगों ने हठ योग किया। जिस भूमि पर बैठे हो ये भूमि ऋषि मुनियों की। इन्होंने हठ योग किया के और एक नहीं 88,000। कितनी बड़ी संख्या तो यहाँ आई नहीं किसी। इतनी बड़ी संख्या ने इस भूमि पर तपस्या किया, त्याग किया, संयम किया, योग किया। लेकिन मन किससे ठीक हो गया? मन किससे जोड़े, किसमें जोड़े, ये मन किसके जोड़ गांठे ठीक हो गया, इस पर तो विचार ही नहीं किया गया। लेकिन ये तो संतों ने विचार किया कि अगर इसको भोगों से छुटकारा दिलाना है तो नाम योग की साधना से पकड़ा दो और ये चलने लगेगा। जब इधर चलने लगेगा तो उधर का छूट जाएगा। इधर वो रस है जो उधर नहीं है। उधर तो गंदा क्षणिक रस भोगों का, इधर सात्विक आनंद का रस है। तो आपको तो कितनी बार ये रोज बताया जाता है कि भाई जब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। है प्यारो, अगर तुम्हें छुटकारा अपने आप को दिलाना है और काल माया के कर्मों के जाल से छुटकारा पाना है, निकलना, मुक्त होना है, तो तुम गुरु का ध्यान करो। अभी प्रश्न इस बात का था कौन सा गुरु का ध्यान करें? शारीरिक गुरु की आत्मिक गुरु? आत्मिक गुरु यहाँ कभी नहीं आए, वो कलयुग में आए। शारीरिक गुरु आते रहे तो शरीर इंद्रियों के मान समान अधिकार को दिलाते रहे। उन्होंने भी काम किया, जिसकी जो काम की उनको जानकारी थी या जिस काम को देके भेजा गया तो उन्होंने अपना काम किया कि लोगों को सच्चा अच्छा बनाने के लिए। जब सच्चे अच्छे बने रहेंगे तो ये संत महापुरुषों को पहचान लेंगे। जब कलयुग में संत आएंगे तो उनको पहचान लेंगे और पहचान के अपना काम बना लेंगे। इसलिए 3 युगों से मेहनत की गई, किसी तरह तुम्हारा तन मन खराब ना हो, तुम्हारी इंद्रियां खराब ना हो। इसलिए पूजा और पाठ और तीर्थ और व्रत, अमन जब तब यज्ञ और गंगा स्नान ये सब कराया गया, सब सिखाया गया कि मन खराब न होने पावे। और आप ये करते रहे, मन को भी खराब करते रहे, क्योंकि तुमने ये समझ के नहीं किया हम मन को ठीक करना। तुमने ये रूढ़वादिता अपना ली कि भाई करना है भाई क्यों करना है, किस काम के लिए करना, किस फल को किस लाभ को पाने के लिए करना। अगर ये विचार किया होता तो पूजा पाठ का लाभ आपको मिल जाता। किसी को लाभ मिला? इतने दिन से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई झगड़े झंझट अभी तक नहीं गए। तो अब कहां से चले जाएंगे? अब संतों की बात सुनते नहीं। जहां से तुम्हारा काम होना है तो उनकी बात तुम तो मानते नहीं। अगर बात संतों की मानी जो होती तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, एक भी मुसीबत नहीं आती अगर उनकी बात हम मान लेते, क्योंकि वो बात मनवाते हैं मन को
पहले मन को बनाते, मन को ठीक करते, मन को शुद्धिकरण करते और मन को मोड़ करके बजाय भोगों के नाम योग में लगाते। ये उनका काम है। इसलिए उनका ध्यान करो जो तुम्हारे मन को भोगों से हटाकर नाम योग की साधना में लगा दे और तुमको काल माया से मुक्त करा दे। मुक्ति पाने के लिए आप आए दरबार में और काम क्या करते हो? कौन सी भक्ति करते? भक्ति के बारे मुक्ति नहीं मिलती, बात तो सत्य है, लेकिन कौन सी भक्ति आप करते? तुम जड़ भक्ति करते हो कि चेतन भक्ति करते हो? गुरु हमेशा चेतन भक्ति का आदेश देते, उनके यहाँ जड़ भक्ति का आदेश नहीं है। और तुम्हारी आदत जड़ भक्ति की है। जड़ भक्ति में मन बहुत लगता और चेतन भक्ति में लगता नहीं। जिससे काम होता वो काम नहीं करता और जिनसे बिगाड़ होना है वही काम निरंतर सोचते हो, वही करते हो और वैसे करने में लगे पड़े हो और गुरु बच्चों को बुला देते हो, तो परेशानियां कैसे जाएंगे? इसलिए आए हो इस दरबार में तो कुछ करो। ये दरबार, ये भूमि अलग है जो विश्व में कहीं नहीं है। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की कहीं पर नहीं रही। एक कितनी 88,000 ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की, इस भूमि को पावन पुनीत बनाया और कहा, संतों ने कहा अति पुनीत है, इतनी पवित्र है जिसकी कोई महिमा और गर्व गरिमा कोई प्रमाण दिया ही नहीं जा सकता कहीं से। अति पुनीत, अति सर्वत्र वर्जित है, अति वर्जित है। लेकिन संतों ने कहा नहीं, अति पुनीत है जिसकी कोई महिमा कही नहीं सकता, गौरव गरिमा बता नहीं सकता है, जिसके बारे में लाभ कोई जान ही नहीं सकता, ऐसी ये तपोभूमि है। कितने युग निकल गए, इस भूमि का लाभ किसी को नहीं मिला, क्योंकि जब तक कोई लाभ बताने वाला नहीं मिलेगा आपको लाभ कैसे मिलेगा। अभी तो संत गोस्वामी जी महाराज अभी कलयुग में आए, लगभग 550 वर्ष पूरे होने जा रहे। उन्होंने राज बताया कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का राजा तीर्थ नैमिषारण्य अति पुनीत है। यहाँ पर जब किसी के संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। ये साधकों के लिए लाभकारी है, साधकों के लिए सुख और शांति देने वाली है, साधकों के लिए ये प्रेरणा देने वाली ऐसी ये भूमि है। इसीलिए न किसी के संत के साधक यहाँ आए और न इसका लाभ लोगों को मिला। वैसे यहाँ गांव बस गए, बहुत से गांव बस गए, शहर कस्बे बस गए, लेकिन जिस काम के लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा वो तो काम किसी ने किया नहीं। सब वही पूजा पाठ जड़ पूजा में लग गए, जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई देने वाला ही नहीं, तो मिलेगा क्या? तुम अपनी इच्छा से कहीं बैठ जाओ हट करके और वहाँ है कुछ नहीं देने वाला, तो तुम बैठे रहो। हजारों वर्ष यहाँ बैठे रहे, कोई उल्टा टंगा है, कोई मतलब यानी कुछ नहीं खाया, न कपड़े नहीं पहने, यानी कठिन तुम्हारे तरह तरह के कठिन योग जो शारीरिक इंद्रियों वाले योग थे वो तो इन्होंने सब किए और मन का योग नहीं किया। योग माने जोड़ना, मन को कहाँ जोड़े, कहाँ लगाएं, हमको जिससे लाभ मिल जाए, वो तो बिना बताए हुए तो आप कर ही नहीं सकते हो। कहा ये सारा राज संतों के पास, संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। ये तो आत्मिक धन का खजाना संत महापुरुषों के पास, और यहाँ किसी के पास न ज्ञानी न ध्यानी न विज्ञानी, किसी के पास नहीं खजाना। आत्मिक धन का खजाना संत महापुरुषों के पास है। अब ये है जो पिछले संत आए वो गुप्त थे, उन्होंने खुल के राज नहीं दिया, घूम घूम के नहीं बताया, नहीं जगाया लोगों को, क्योंकि वो गुप्त थे। और जो उनके पास गया, श्रद्धा सेवा भाव देखा तो उनको कुछ दे दिया, वो नाम बता दिया, कोई युक्ति बता दी, कोई साधन, कोई आधार पकड़ा दिया उनको। लेकिन कहा जब प्रकट संत को यहाँ के
जब प्रकट संत आएंगे तब ये काम तुम्हारा होगा। वो तुम्हारे दरवाजे दरवाजे आवाज लगाएंगे, तुम्हें जगाएंगे, चिताएंगे, तुम्हें खड़ा करेंगे, अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कराएंगे। ये सारी पहचान कराने वाले कहते प्रकट संत। जब कोई आएगा तब ये तुम्हारा काम होगा, इसके पहले आपका काम नहीं होगा। काम की जानकारी तो दी, लेकिन काम होगा कैसे ये युक्ति भी इशारे में बताई, लेकिन इशारा तो समझदार के लिए होता। यहाँ सब जड़ भक्ति करने वाले थे, वो संत महापुरुषों के इशारे को नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए तो कोई लाभ भी नहीं कमा पाए, कोई लाभ नहीं मिला, सब बेचारे ऐसे कैसे रह गए। इसीलिए उन्होंने कहा ये जग जात बहा, कहा पूरा संसार बह रहा है, कहाँ बह रहा है, किधर लगेगा, कहाँ पहुंचेगा, कुछ नहीं, बाहर चला जा रहा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं कि बहो तो किस दिशा में बहो, जाओ तो किधर जाओ, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, देने वाला कौन होगा, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, सुनाने वाला कौन होगा और देने वाला कौन होगा। यही पहचान करनी थी कि हमको देने वाला कौन है। सुनाने वाले आए तो सुना दिया, किताबें पढ़ के सुना दी, किसी से सुन के आपको सुना दिया, कोई गा बजा के सुना दिया, ये तो सब हुआ, लेकिन मिलाने वाला तो कोई नहीं मिला। जब तक मिलाने वाले नहीं मिलेंगे तब तक आप मिल नहीं सकते, और मिलोगे नहीं तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। वो तो मिलने पर मिलता है, जब तुम किसी में मिल जाओ और तुम्हारे भाव विचार उससे मिल जाए तो आपको वहाँ कुछ मिल जाएगा। ऐसे तो मिलने वाला है नहीं। ऐसे कितने लोगों ने सत्संग सुना और कुछ नहीं पाए, सब खाली लौट के दरबार से। 45 को नहीं 45 करोड़ को सुनाया गया, लेकिन सुना किसी ने नहीं, दिया गया लिया किसी ने, रोका गया कि पढ़ो रहो दरबार में, और कोई नहीं पढ़ा रहा, सब बखड़ा हुआ, सब बकड़े के। तो बताइए जब 45 करोड़ में नहीं किसी ने पाया, नहीं पहचान पाया, नहीं ले पाए, तो फिर ये मिलेगा किसको। इसलिए बार बार प्रेशर दिया जा रहा कि लेने वाले देने वाले जो आए हैं उनसे जाओ, वो देने के लिए आए हैं और देकर ही जाएंगे। चाहे उनको कोई माहौल तुम्हें तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई व्यवस्था क्यों न बनानी पड़े, कहा हम देने आए दे के जाएंगे। और देंगे कब, जब तक लायक नहीं बना लेंगे। तो लायक कब माना जाता, परीक्षा के द्वारा। यहाँ अगर विद्यार्थी रात दिन पढ़े, कई साल पढ़े, लेकिन अपने आप को योग्यता नहीं बता सकता, अपना डिवीजन नहीं बता सकता, उसके लिए परीक्षा यानी दूसरों की इच्छा पर निर्भर है। वो तुम्हारे अनुसार नहीं मिलेगा, वो दूसरों की इच्छा पर निर्भर है। जब ये सांसारिक विद्या, सांसारिक अक्षरों वाला ज्ञान बगैर किसी की दया के नहीं मिलता है, तो ये शब्द ज्ञान कैसे मिल जाएगा, ये आत्मज्ञान आपको कैसे मिल जाएगा। इसके लिए भी किसी की दया चाहिए। वो जो दयालु कृपालु मिल जाएंगे तो वो आपको दे देंगे। क्यों, वो देने आए। कहा हमें कुछ भी करना पड़े, जैसे हो वैसे इस मन को समझा के मानूंगा, नहीं ऐसे मानोगे और कोई युक्ति बता दूंगा, ऐसे नहीं मानोगे और कोई आधार निकाल दूंगा। एक तरह से नहीं, कहा जैसे हो सका वैसे इस मन को समझा कर, और जो देने आए हैं ये दे के ही जाएंगे। जब तक देंगे ही नहीं, कल्याण नहीं करा देंगे, काम नहीं करा देंगे, तब तक मैं जाने वाला नहीं। मैं अन्य शक्तियों के अनुसार नहीं हूँ जो आई और चली गई, कुछ काम नहीं हुआ। काम मान लोगे तो हो जाएगा, नहीं तो मार काट के चली गई। लेकिन नहीं, आपकी बार समर्थ शक्ति आई हुई, दयालु कृपालु यानी दया करने आए, माफ करने आए। कहते हमको कुछ भी करना पड़े, कोई यत्न अपनाना पड़े, लेकिन हम अपना काम करके जाएंगे। अब ये कितनी बड़ी बात है, अपना काम क्या, अरे वो हमारा आपका काम, वो हमारे आपको काम को अपना समझते, हम अपने काम को अपना नहीं समझ पाए। सबसे बड़ी भूल और गलती तो ये है,
कि जो हमारा काम करने आए हैं लेकिन हम अपने काम को नहीं अपना समझ पाए, ना अपना काम करवा पाए, तो भूल चूक तो हमारी आपकी हो गई कि अब तक कितना काम हो गया होता, कितनी मंजिल आप चल चुके होते, मन को कितना बैराग दिला गए होते, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं मानी, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, सुनते रहे भूलते रहे, सुनते रहे बुलाते रहे, आपने यही किया। तो इसलिए जब भी सत्संग में आओ, रोज कहा जाता है एक एक वचन को अमी घूट पियो, अमृत समझ करके एक एक बूंद को छलकने मत दो, इसको पियो। जब पियोगे तो उसका असर होगा किस पर? मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, ये सब पर असर पड़ेगा, ये सब ठीक हो जाएंगे सब पाक। क्योंकि जब तक पाक साफ निर्मल पवित्र बना नहीं लेंगे तब तक उधर ले नहीं जा सकते। भाई गंदा जीव तो उधर नहीं जाएगा, गंदे जीव को नामजात पर नहीं बैठाना जाएगा। इसलिए बैठने के पहले आपको पाक साफ निर्मल पवित्र कर दिया जाएगा और वो सेवा के द्वारा सत्संग सुना करके या मतलब नाम की साधना में लगा। तीन ही तरीके, सत्संग, सेवा और भजन, इसके अलावा चौथा कोई तरीका नहीं। और ये तीनों तरीके अन्य युगों में नहीं थे, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में। तो जीव बेचारा गंदे बना रहा। जिसको तुम स्वच्छता और सफाई निर्मलता समझते थे वो थी गंदगी। नहा धो के पूजा में बैठे, लेकिन बाहर में चमड़ा ये सही धो दिया आपने, गंदा था। इसमें तो कुछ है नहीं, न इसमें कोई न कुछ इसमें मिलेगा आपको। जो चीज मिलना हो तो अंदर में है। और ये है कबर, उन सारी वस्तुओं को मिलने का कबर है। अगर कबर के लबर बने रहे तो फिर क्या मिलेगा? इसी को दिन रात साबुन है, तेल है, ये है, वो है, सब लगाते रहे, धोते रहे, मांगते रहे, लेकिन जिसको धोना था वो तो और गंदा हो रहा, और गंदा। खाद तन की मैली, देखिए कितनी बड़ी बात। मन की मैली तन की गुजरी, खाद की मन के तो गंदगी चलाते रहे और ये चमड़े को धोते रहे, तो इससे कुछ तो मिलने वाला है नहीं। वो तो गंदा हो जाए धो दो, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। महात्माओं ने तो 2-2, 4-4, 6-6 महीने स्नान नहीं किया, उनके बाद मौका कहाँ था? वो जान गए तो गंदा तो है ही नहीं है। जब भोगों से गंदा होता है और भोगों से निवृत्ति पा गए, अलग हो गए, तो गंदगी कहाँ? और तुम यही नहीं सोचते कि गंदा है क्या? गंदगी किसे कहते? निरंतर गंदगी को चढ़ाते रहते हो और पानी साबुन से धोते रहते हो, उससे गंदगी जाए नहीं। गंदगी किससे जाएगी? सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जाए। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए तो ये कर्मों की गंदगी खत्म हो जाएगी और किसी से जाने वाली है नहीं। सत्संग आपको मिलता तो आप सुनते नहीं। काल माया तुरंत वादा डालती है, कहीं सुला देगी, कहीं ननी उंघाई और जमुहाई और तंद्रा और निद्रा का रस विशेष जाना तिनाई। जिन्होंने नाम का रस नहीं मिला, नहीं पाया, नहीं जाना, तो बेचारे सत्संग में आ तो जाते, शरीर आ गया और लेकिन मन नहीं आया, शरीर ठहरा लेकिन मन नहीं ठहरा, शरीर को बैठाया और मन को नहीं बैठाला। अरे भाई, मन के लिए सत्संग होता है और मन निकल गया, कहीं इधर जा रहा, उधर जा रहा, ये सोच रहा, वो सोच रहा, तुमको यहाँ बैठने नहीं देगा। क्योंकि काल माया की तरफ से सख्त हिदायत है, किसी भी जीव को सत्संग में लगने मत देना, सदगुरु की शरण में ठहरने मत देना, बचनों को सुनने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना। ये हिदायत उधर से, क्योंकि वो जानता है काल माया कि अगर ये संतों की बात मान लेंगे तो सारे जीव यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। उसको बहुत बड़ी चिंता। जब तक सदगुरु दाता दयालु ने अपना चरण काल की नगरी में रखा, काल को बहुत चिंता हो गई। जीवों को फंसाने की तरह तरह से इतनी बाधाएं अटकलें डालेगा कि तुम्हारा यहाँ सत्संग में बैठना मुश्किल हो जाए। इतनी नींद दे देगा, उसी नींद के झोंके में बच्चों को बुला देगा, आपको सुनने ही नहीं देगा।
अब इतने तुम्हारे पीछे पड़े, काल माया और काम गुरु लोमो अहंकार इनका पहरा लगा दिया। अब एक को भी तुम परास्त नहीं कर सकते, तो के काम से तो कोई जीत ही नहीं सकता, सब उसी के वसीब होते और उसी में बनने पड़े। काम से और क्रोध से और लोभ और मोह और अहंकार, ये 5 बंधन लगा दिए। 5 पहरेदार आपके पीछे लगाए काले कि किसी जीव को भी सत्संग में ठहरने मत देना। बताइए इतने इतने आपके पीछे पड़े, कैसे निकलोगे? बगैर किसी की दया के कोई जीव निकल नहीं सकता। इसलिए आपको समर्थ की दया चाहिए, जो सब प्रकार से सामर्थ्यमान हो, जिसको देखकर जिसकी युक्ति के भक्ति के आगे काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। तुम्हारा मतलब यानी नुकसान तो करने की बात छोड़ दो, वो दिखाई नहीं दी। अगर तुमने संतों की बात मान ली, समझ ली, उनके द्वारा दी नाम की युक्ति, उसकी कमाई कर ली, अब आपको सुबह सामने आके बैठाला जाता। चलो कुछ नहीं, अभ्यास तो कराया जाए। अभ्यास में आदत, आदत ही इबादत बन जाएगी एक दिन, चाहे अच्छे काम की हो चाहे बुरे काम। देखो आदत चाहे जैसी, चाहे खराब काम ही चाहे अच्छे काम की, आदत इंसान को मजबूर कर देती। तो एक तरह से आदत तो आपकी बदली जा रही है। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, भले आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन शरीर को जरूरत पे घंटे के लिए बैठाते हो। अगर ये समझ लो कि शरीर तो बैठ गया, शरीर तो ये जड़ है, ये चेतन जीवात्मा के कारण चलता फिरता काम करता दिखाई देता, वैसे जड़ है। जब तक चेतन जीवात्मा है, इस जड़ शरीर से हम अपना काम क्यों न बना ले? बुद्धिमानी तो ये है कि शरीर तो जड़ है, लेकिन जड़ से हम अपना काम कैसे ले, उसकी युक्ति संत महापुरुष देते, और वो है चेतन नाम। आपने जितनी पूजा आराधना साधना सब जड़ की है, अब ये चेतन नाम जो जगाया गया, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये जगाया गया, सिद्ध किया गया। चेतन नाम ही चेतन जीवात्मा को जगा सकता और चेतन देश पहुंचा सकता और चेतन मालिक से मिला सकता। ये जड़ कोई चीज, यहाँ कितनी पूजा पाठ कर डालो, कितना बड़ा मंदिर कीमती बना डालो, लेकिन जड़ जड़ी, उससे चेतन का काम कभी नहीं हो सकता। ये भूल भरम इतनी घुस गई कि निकलना मुश्किल। अब एक मंदिर में था, अब सब तो मंदिर बन गए, और ये भी नहीं देखा कि एक मंदिर बना था, उससे लाभ क्या मिला। अगर लाभ मिलता होता तो दूसरा बना लेते, आप तीसरा बना लेते, तो देखा तो किसी ने नहीं, और लाभ भी नहीं पाया, और बनाते चले गए। सारा श्रम समय पूंजी आपने इसी जड़ता में लगा दिया। अब जड़ता की ममता हो गई। जब आपने पैसा और समय परिश्रम लगाया तो आपको मोह हो गया, अब उसी मोह में आप फंसे पड़े। मिलता भी कुछ नहीं, लेकिन मोह है। कहते मोह सकल व्याधन कर मूला, और ये जाएगा कैसे? कहा संपूर्ण व्याधियों कष्टों मुसीबतों की जड़ है मोह, और हम सब लोग उसी मोह में फंसे हुए। कहा तो ये जाएगा कहां से मोह? पूजा पाठ से तो मोह गया नहीं, और बढ़ गया। उसी पत्थर में, उसी कागज में और उसी समुद्री के समाल में और मोह बढ़ गया। कहा बिन सत्संग में होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह भंग नहीं होगा। और सत्संग मिलता तो तुम सो जाते हो, मन इधर उधर भाग जाता, इधर उधर की सोचने लगता है, और सत्संग बच्चों को सुनता ही नहीं। जबकि तुम्हारे कानों में निरंतर ये प्रवेश किया जा रहा, अरे भाई बचनों को सुनो और सबसे बचो। काल माया के तरफ से बचना चाहते हो तो संत महापुरुषों के वचनों को सुनो, ये वचन तुम्हारा सब तरह से बचाव कर देंगे। और नहीं तो
फंसे तो पड़े ही हो, निकलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि दुनिया के काम कभी कम न होंगे, अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होंगे। अफसोस तो इस बात का कि सारा संसार समाज ये सब बना रहेगा लेकिन हम नहीं होंगे। जब हम नहीं होंगे तो इसका लाभ हमें क्या मिलेगा? इस समाज के देश से, परिवार से, रिश्तों से हमारा मतलब क्या होगा जब हम होंगे ही नहीं? कहा दुनिया के काम कभी नहीं कम होंगे, क्यों? जिस दिन दुनिया के काम खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनियादारी चली जाएगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए दुनियादारी रहे या न रहे, हमें दुनियादारी में नहीं फंसना है। संसार रहेगा लेकिन हमारे आप से संसार निकल जाए, हमारे आप से परिवार का मोह निकल जाए, रिश्तों का, भोगों का मोह निकल जाए, तो झूठे मान सम्मान अधिकारों का मोह निकल जाए, तो ये निकलेगा कैसे? कहते बिन सत्संग न हो मोहंगा, बिना सत्संग के मुंह हटने वाला नहीं। अब एक तरह का मुंह नहीं, बहुत तरह का। पहले आप छोटे थे तो मुंह था बड़े हो जाए, जब बड़े हो गए कहा भाई शादी ब्याह हो जाए, फिर शादी ब्याह हो गया कहा कुछ बाल बच्चे हो जाए। देखिए कैसे मुंह बढ़ता है। एक चीज आई, उसने कितने मुंह के जाल में फंसा रहा। और तुम समझते हमारा काम हो रहा, और संत महापुरुष कहते तुम फंस रहे हो। देखो यही समझ उल्टी है। संसारी कह रहा हमारा काम हो रहा, शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चे हो गए, नती पोते हो गए, घर मकान दुकान सब बन गया, बड़ा खुश होता है कि हमारा काम हो रहा। और संत महापुरुष कहते हैं कि तू फंस रहा है। देखो कितनी समझ उल्टी। वो कह रहे तुम फंस रहे हो और तुम कह रहे हो हमारा काम हो रहा। बस इसी समझ को तो समझना है समझना, इसे ना समझ, ना समझ कर भी समझे तो क्या ये समझदार समझाएगा। समझा समझा के समझा दिया, ना समझो तो नादानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सिर्फ बुल्ला पानी है। महापुरुषों ने एकदम रिजल्ट आउट कर दिया कि केवल जैसे पानी जब बरसात होती है, आप देखिए कि बूंद पड़ी तो एक बुल्ला बनता छोटा सा, और बनाओ बिट गया, बनाओ बिट गया। इसी तरह से जिंदगी एक पानी का बुलबुला, एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे सारे काम और सारे सामान और ये धरे के धरे रह जाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं। अब ये बात भी पछताता है कि हमारा समय बेकार चला गया। अरे वो तो पहले ही आपको बताया जा रहा था कि तुम्हारा समय बेकार जा रहा, बेकार जा रहा, तुम बेकार के कामों में लगे हो, बेकार का सामान इकट्ठा कर लो, ये तुम्हारा सामान नहीं है, ये रिश्ते तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए थे, और यहाँ जब तक रहोगे सामान का प्रयोग कर सकते हो लेकिन ले नहीं जा सकते। तुम्हारे साथ कोई सामान नहीं, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ये भी यहीं पर जला के राख कर दिया जाए। जब शरीर ही नहीं जाएगा तो शरीर के लिए जितना प्रयास कर रहे ये कुछ नहीं गया। ये आपने आज तक निर्णय नहीं लिया, ले पाए कि जाएगा कि नहीं जाएगा, साथ देगा कि नहीं देगा, आज तक आप निर्णय नहीं ले पाए। और ये निर्णय आप कब कैसे लोगे उसी के लिए तो प्रयास किया जा रहा, ये सत्संग उसी के लिए सुनाया जा रहा। एक बात समझ में आ जाए कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, सब किराए भाड़े पर मिला है, और एक दिन ये सब हमारे से छूट जाएगा, तो सामान का प्रयोग करते हम अपना काम बना ले। जैसे किराए का सामान ले आते हो तो जल्दी जल्दी प्रयोग करते हो, क्यों? जानते हो कि 2 दिन 4 दिन बाद, 2 घंटे बाद आ जाएगा लेने। तो जितना ज्यादा किराए के सामान से हम अपना काम बना ले वही बुद्धिमानी। नहीं, वो आएगा किराएदार और सामान में ले जाओ, पैसे भी ले जाएगा, देगा कुछ नहीं आपको। उसी तरह ये किराए का मकान है। संतों ने यही कहा भाई किराए का मकान ये भाड़े पर मिला है, और आज तक आपने नहीं समझा कि भाड़े पर मिला है। आज तक इसको अपना ही मान बैठे। कोई कुछ कह दे, कल हमको इसने गाली दे दी, कहाँ दे दी तुम?
न उसने दिया न तुमने लिया, फिर झगड़ा किस बात का? अज्ञानता का, अज्ञानता का झगड़ा। अरे भाई गाली कोई देता है क्या? गाली कोई दिखाई देती जो देने वाली वस्तु? कल उसने गाली दे दी और तुमने ले क्यों ले? जब खराब थी, गलत थी, गंदी थी तो आपने ले क्यों ली? बस यही समझदारी ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही फर्क है। वो यहाँ की हर वस्तु को न डर समझता कि कोई दे नहीं सकता, केवल मुंह से कह रहा। देने वाला कोई यहाँ नहीं, देने वाले सिर्फ एक दाता दयालु। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। एक ही दाता है, और वो भी कौन सा दाता? जिसने नाम का दान दिया। नाम अमूलक धन, जिस धन का कोई वर्णन नहीं है, जिस धन की कोई महिमा बता नहीं सकता, कीमत कोई खोल नहीं सकता, ऐसा अमूलक धन नाम का जिसने दिया वो दाता है। बाकी हम सब लोग अगर उसके दरबार के, उसकी दया के भिखारी बन जाए तो काम बन जाएगा। हमको दया की भीख मांगनी चाहिए, कोई नहीं मांगता। बेटा दे दो, बेटी दे दो, सामान दे दो, काम बना दो, ये कर दो, वो कर दो, सबका का सामान मांगते हो। तुम्हारा है ही नहीं तो मांग क्यों रहे? और मांग नहीं लोगे तभी तुम्हारा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये समझना बड़ा कठिन है समझना, इसे ना समझ बड़ा समझना कठिन। और इसको जब ऋषि मुनि, योगी, महर्षि और तारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी जब नहीं समझ पाए तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे समझेंगे? हमें तो कोई समझदार चाहिए जिसने समझकर काम बना लिया हो, जान लिया हो और सबका काम करने की शक्ति सामर्थ्य लेके आया हो। हमको ऐसा चाहिए जो हमारे सारे बिगड़े काम बनाते। हम बिगाड़ ही सकते, बना नहीं सकते। तुम कहते मकान बना रहे कि बिगाड़ रहे? समय बिगाड़ रहे, बना रहे हो कि समय खराब कर रहे हो? यही बात तो समझ में नहीं आती। साधु संत की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीगे पानी। बड़ा काला उल्टा बोलते हैं। अरे सीधे को तुम उल्टा कह रहे हो, क्योंकि हम उल्टे ही पैदा हुए थे, मुंह नीचे पैर ऊपर थे। तो जब उल्टे हम आए ही हैं तो सारी उल्टी ही बात समझ रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। कभी अच्छी बात न समझते हैं, न अच्छी बात को अपनाते हैं, न करने की कोशिश करते। जब कुछ अच्छा सोचोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, करोगे नहीं तो अच्छा मिलेगा कैसे? वो तो करने के बाद मिलता है। ये काल माया का देश कर्म प्रधान है और फिर भी जातियों के चक्कर में पड़े। जब कर्म प्रधान है तो कर्म को क्यों ना समझो? लिखा कर्म प्रधान और यहाँ जाति प्रधान हो गई। कहा ये छोटी जाति है, बड़ी जाति, अपने मन से तुमने अपने मन से सब बना दिया। परमात्मा खुदा की तरफ से कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई हिंदू मुसलमान तो उसने बनाया ही नहीं। उसने एक इंसानी शक्ल बना दी। अब इंसानी शक्ल को चाहे तुम हिंदू कह लो, मुसलमान कह लो, सिख ईसाई कह लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कुछ भी आप कह लीजिए, वो तुम्हारी सोच है। लेकिन उसने केवल इंसानी शक्ल बना दी, हाथ पैर नाक कान मुंह ये शक्ल, और सबकी वही है। किसी को 4 आंखें दे दी क्या? कि 3 आंखें दे दी, कि 3 पैर 3 हाथ दे दिए? बिल्कुल उसने एक तरफ से बांटा। उसने जो है एक तरफ से सबको समान रूप से। तुमने तो छोटा बड़ा कह दिया, जात पाती में उसको मतलब यानी कहने लगे हो, लेकिन उसने केवल इंसानी शक्ल बनाई। अब इंसानी शक्ल को अज्ञानता भूलवश तुम कह रहे हो ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सब व्यवस्था आपने बनाई। आप अपनी की हुई व्यवस्था में फंसे पड़े हो और रो रहे हो, परेशान हो। किसी ने बनाया नहीं है। अगर सहज शब्दों की बात तुम्हारी समझ में आ गई होती तो यहाँ कोई झगड़ा नहीं था। सब पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहते, एक दूसरे के काम आते। तो ये तुम्हारा मनोधर्म सुइया नहीं चलने लगता। मानव धर्म का मतलब यही है कि मानो की मदद, मानो का सहयोग, मानो को यानी समझाए बुझाए। यही तो सच्चा ज्ञान था, वो तो आपने किया नहीं। जो असली मानव कर्म था वो तो सब भूल गए।
असली मानव धर्म था। धर्म माने व्यवस्था। हमारी एक व्यवस्था है कि परिवार में, समाज में, देश में, बाल बच्चों, पत्नी में और शरीर के पालन पोषण के लिए आप खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, ये सब सच्चाई ईमानदारी से करते होते तो आपकी पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, व्यवहारिक व्यवस्था ये खराब नहीं होती। तो खराब तो आपने किया। जब आपने खराब किया तो परेशान आप ही होंगे, दुख तकलीफ आपको मिलेगी। अब महापुरुषों ने एक रिजल्ट आउट किया, ये संपूर्ण दुखों की जड़ क्या है और ये दुख जाएंगे कैसे। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा उत्तरकांड में, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा मिटी है न जीवन के कलेसा। जिंदगी में आने वाले जितने क्लेश माने दुख तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत का ये हरि भजन से जाएगी। ये भजन से जाएगी, पूजा से नहीं जाए। पूजा का कई वर्णन नहीं। रामचरित मानस के उत्तर कांड को उठाइए आप और पढ़िए तो तुमको वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा, असलियत की जानकारी होगी। सत्य और झूठ, नकल और असल, ये सब की पहचान हो जाएगी। संत सब की पहचान करा देते क्योंकि वो सबके अंत में बैठे, सब कुछ करके देख रहे, करने वालों को भी देख रहे, वो तो सब देख रहे हैं। इसलिए जब भी सत्संगों में आओ तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, बड़ा जीव का सौभाग्य होता है तब संतों की शरण में आता है, उनके वचनों को सुनने का मौका मिलता है, उनकी दी हुई नाम युक्ति पर खड़े होने का और चलने का अवसर मिलता है। कितने लाभ है देखिए आप। तो जब ऐसा अवसर मिल गया तो आपको उसका लाभ उठाना चाहिए कि आखिरकार ये किस काम के लिए आए। कहा जो जड़ चेतन की गांठ लग गई ये उसे खोलने के लिए आए। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई यद्य मखा छूटत कठिनाई। कहा जड़ चेतन की गांठ लग गई, कहते यद्य मखा माने झूठ है लेकिन तुम छुटा नहीं सकते। इतनी मजबूत उसने गांठ लगा दी है कि कोई खोल ही नहीं सकता। खोलने का तो कोई प्रयास करता नहीं है, निरंतर और उसको मजबूत करते रहते। जैसे गांठ लगी वो पानी डाल दो और मजबूत हो जाए, तो आप उस पर ये छिड़काव करते रहते हो। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, राग द्वेष का, ये छिड़काव करके और मजबूत करते हो। और कहा छोड़न गिनती पाए जो कोई तब यह जीव कृतारथ हुई। जिस किसी को जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल जाए और युक्ति को अपना ले और अपनी गांठ को खोल ले, वो बुद्धिमान है, वो है बुद्धिमान। बाकी सब अज्ञानी है, सब अज्ञानी है। लेकिन ऐसा कह दो तो बुरा लगेगा उनको, बात तो सत्य है। इससे बड़ी अज्ञानता और क्या कि जड़ चेतन की गांठ खुलने के लिए मानव तन मिला है और खोलने के लिए संत महापुरुष आए और सब दोनों साधन शरीर में मिला और शरीर की जानकार संत महापुरुष भी मिल गए और उन्होंने नाम की युक्ति गांठ खुलने की युक्ति भी दे दी। अफसोस ये है कि हम किसी को स्वीकार नहीं कर पाए, हम उनकी बताई कोई बात समझ नहीं पाए, कोई इशारा नहीं समझ पाए। तो बात तो कितनी हमने भूल भरम की और करते जा रहे।
अभी भूल और हम की तरफ ध्यान नहीं देते कि हम भूल कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, हम अज्ञानता में फंस रहे हैं, हम ज्ञान से हट रहे हैं। अभी तो आप नहीं कुछ समझ रहे। कितना समझाने पर भी ये जीव बेचारा मचलता रहा, ये भागता रहा, लेकिन उसको लिया नहीं। अगर ले लेते तो अब तक आपका काम हो जाता। चोरन ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तुम माया। अगर किसी को गांठ मिल भी गई, सौभाग्य मिल गई, लेकिन वो काल माया बैठा, वो विघ्न डालेगा, बाधाएं डालेगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने संत मत के जीवों पर दया कृपा मेहरबानी करने के लिए उन्होंने पहले से आपको सचेत किया कि होशियार रहना, तुम्हारे पीछे इतने पड़े, तुम्हारे पीछे इतने लगे, तुम्हारा आत्मिक ज्ञान बुलाने विसराने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। बड़ी सावधानी के साथ तुम मतलब रहना सत्संग में। कहा कि काल ने माया को आदेश दिया और माया ने अपनी सहेलियों को आदेश दिया, रिद्धियों सिद्धियों को। क्या आदेश दिया कि रिद्धि सिद्धि वो प्रेरे भाई, बुद्धे लोभ दिखावन आई। कहा रिद्धियों सिद्धियों को भेजा, वो तरह तरह के प्रलोभन, लोभ और लालच तरह तरह की आपको देंगी, लेकिन कहा तुम होशियार रहना, लेना मत। वैसे पहले से जो लिया उसी से नहीं निकल पा रहे हो, और ले लोगे तो कैसे निकलोगे। तब कहते हैं कि वो प्रयास करेगी, कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। वो छल प्रपंच करके तुम्हारे पास आएंगे, तरह तरह की लोभ और लालच देंगे, लेकिन तुम एक भी बात मत मानना। तो कहा बच कौन पाएगा इन रिद्धियों सिद्धियों के जाल और कपट से, कौन बच पाएगा। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितब नानिहित जानी। अगर सत्संग वचनों को सुनकर बुद्धि में सियानापन, निरख परख सूझबूझ अगर आ गई है, तो वो उनकी तरफ देखेगी नहीं, कि वो जानती है ये फंसाने के लिए आए, ये लोभ लालच जो दे रहे हैं हमको फंसाने के लिए। हम पहले से फंसे पड़े, उसे तो निकल नहीं पा रहे, इनका और ले लेंगे तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। तो समझाने की कसर नहीं रखी। महापुरुषों ने हर मोड़ पर, हर दिशा में, जिधर आप बहे जा रहे, चले जा रहे हो, आपको हर दिशा, हर मोड़ पर सचेत किया, आपको ज्ञान दिया, आपको जगाया। लेकिन तुम उनकी बातें कहाँ सुनते हो, तुम बुलाते विसारते चले जा रहे हो। वो तुम्हारे पीछे पड़े, तो काम तुम्हारा होना और पीछे वो पड़े। तुम्हें भी नहीं समझ पा रहे हो, ये हमारे सच्चे हमदर्द जो हम इनकी न सुनते हैं, न मानते हैं, न करते हैं, और फिर भी हमारे पीछे पड़े। अरे भाई ले ले ले, मान ले मान ले मान ले, अरे अपना काम बना ले, ये मानव जीवन दोबारा तुझे नहीं मिलेगा, अब की मिल गया तो अपना काम बना लो। वो आपके पीछे पड़े, तुम दूर भागते हो, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। समझाने का एक ही तरीका है, बिन सत्संग विवेक न हो। कोई कहीं चला जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन बिना संत महापुरुषों के वचनों के बुद्धि में विवेक निरख परख वो नहीं आएगा। जो तुम्हारा है, तुम्हारा काम बन जाए, अपने घर पहुंच जाओ, ये बात कोई नहीं सुनाएगा, कोई नहीं आपको समझाएगा, और ये मुफ्त में आपको मिलना। जो शारीरिक इंद्रियों को लाभ देने वाला ज्ञान तो पैसे से मिलता है, बगैर पैसे कोई तुमको सुनाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। और वो फंसने वाला और ये निकलने वाला आत्मज्ञान, ये मुफ्त में बढ़ रहा, कोई पैसा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई डोनेशन फीस नहीं, आपसे कुछ भी तो नहीं लिया जा रहा। कितना बड़ा काम आपका होना है। अभी आपने अपने काम की पहचान नहीं की है कि हमारा कितने युगों का भूला बिछड़ा काम अब की बार बनना है। बनाने वाले आ गए और मिल गए, और हमदर्दी भी कर दी और दे भी दिया, लेकिन हमारा शैतान मन स्वीकार नहीं कर रहा। तो कितनी बड़ी कमी निकली। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ से कहते कि ये गांठ तो लगी हुई है। आज तक तो किसी ने बताया नहीं कि गांठ लगी।
जड़ चेतन की गांठ के बारे में किसी ने कुछ नहीं, क्योंकि जानते नहीं कोई। ये आत्मज्ञान किसी को नहीं मालूम। वो अक्षर वाला कागज वाले जो कागज पर काले अक्षर लिखे वो तो सबने रट लिए, पढ़ लिए, याद कर लिए, और वो भी दूसरों को सुनाने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने सुधार के लिए नहीं। कहा जब ये सुनाएंगे दूसरों का सुधार होगा, जब दूसरे का सुधार होगा क्या तुम्हारा नहीं होगा? तुमने कभी ये भी नहीं सोचा है कि जब दूसरे का सुधार ये सुनाने से हो जाएगा तो क्या तुम्हारा नहीं होगा? तुमने अपने मन को कभी नहीं सुनाया, कभी नहीं समझाया, कभी नहीं सचेत किया, खड़ा किया। तो जो काम क्या करना था, क्या लागे करन, मुझे यही अचंभा भारी का बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम किस काम करने के लिए मानो अनमोल शरीर मिला और किस काम में लगाए पड़े हो, और अभी नहीं चेत रहे हो, अभी नहीं जाग रहे हो। तो ये दिव्य अलौकिक संदेश है जो तुम्हारे दिव्य देश पहुंचाने के लिए। और दिव्य देश कब जाओगे? जब दिव्य दृष्टि खुलेगी। आत्मा में दिव्य दृष्टि, दिव्य कान और नाक है। कहा जब वो खुलेगा तब तुम अपने दिव्य देश की तरफ मुखातिब होगे। इसके पहले तो आप घूम के खड़े भी नहीं हो सकते। तो बताया तो आपको सब कुछ जाता है और रोज बताया जा रहा, रोज चिताया जगाया जा रहा, और लेकिन तुम जागते कहो। थोड़ा सा इधर उधर हुए फिर सो गए, फिर इधर हुए फिर सो गए, और इतने सोते। अगर संत सत्संग में आकर सोते रहे तो बढ़ाने का मतलब क्या? और तो कहीं जागने का है ही नहीं मौका। सब जगह सुनाने की बात हो रही, सुना कर आपको सुला देंगे और करा के आपको जगा देंगे। सुनाने से अगर लोग जाग जाते तो सब जाग गए होते। निरंतर सुनाया जा रहा है वेदवाणी, और ये मतलब यानी ये सब चीजें आपके सामने रोज प्रसारित हो रही, लेकिन कभी आप एक मिनट के लिए जाग पाए हो, चेत पाए हो, खड़े हो पाए हो, अपने काम को समझ पाए हो, समझ करके कर पाए हो, और करके अपने देश पहुंच पाए हो? कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, हमारा समय व्यर्थ में चला गया। तो जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए। हम तो ऐसे अगर कहते रहेंगे आप कहोगे अपने मन से करके कह रहे। जब वचनों को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि सभी संतों ने एक ही बात कही। क्या उन्होंने इशारा करके कहा? जब सुन लोगे तो आपको पक्का है कि गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। कहते जो जड़ चेतन की गांठ लगी या काल माया ने मिलके लगा दी, का बिना सच्चे सदगुरु की वो गांठ कोई खोल ही नहीं सकता। किसी को मालूम है कि गांठ क्यों लगाई? जीवात्मा को फंसाने के लिए। क्यों फंसाया? अपने देश को चलाने के लिए। देखिए, अपने देश को चलाने के लिए काल ने कितना प्रयास किया, और वही काल के जीव अपना शासन चलाने में कितना प्रयास कर रहे हैं। ये सब तरफ देख लीजिए। काल ने किया, काल के जीव वही काम कर रहे हैं। जब काल नहीं घर जा पाया तो जीव कैसे जाएंगे? तो क्या कह रहे हैं? बिना सदगुरु के, बिना सच्चे आत्मिक गुरु के ये गांठ कोई खोल नहीं सकता जो जीवात्मा को छुटकारा दिला दे, मुक्त करा दे। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि युगन युगन से भटक रही हूँ, युगन युगन से भटक रही हूँ, युगन युगन से भटक रही है, युगन युगन से भटक रही है। कोई न साथ संग चोरी, कोई
जोरी कोई न साथ संग जोरी कोई न साध संग जोरी गुर बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी गुरु बिन क्रांति सुरति कौन कहते एक दिन एक महीना साल युगनी युगन युगन से कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। किसी ने आज तक ये जड़ चेतन की गांठ जो काल माया ने मिलकर लगा दी, ये खुलने की बात भी किसी ने नहीं बताई। खोलना तो दूर रहा, खुलने की युक्ति और बात भी किसी ने नहीं बताई कि कोई न शब्द संजोड़ी। जितने भी आए किसी ने जीवात्मा को शब्द से जोड़ने का न युक्ति बताई, न प्रयास किया, न युक्ति दी किसी को। वो काम समर्थ मालिक ने आपका किया है, वो युक्ति आपको दी है जो कहीं नहीं मिलेगी। वेद थके, ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो सदगुरु का देश, उस अखंड अलौकिक दिव्य देश से आए हुए। किस लिए? जीवात्मा को शब्द से जोड़ने के लिए। जो विच्छेद हो गया उसे संधि में परिवर्तित करने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि 84 में बहुत दिन भटकी, 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 भटकी के आए यही ओरी, 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 गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रांति सुरति कौन छोरी। काल माया ने जो फंसाने के लिए 4 खान 84 लाख स्थावर उसमें अंडर पिंड, ये सृष्टि को फंसाने के लिए सारी सृष्टि को उसने फंसा लिया, किसी को छोड़ा नहीं। कहा कि जब 84 में बहुत दिन भटके, इसी 4 खान 84 लाख योनियों में, कभी पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में जन्म तो मिलता रहा, लेकिन 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में जन्म होता है। बहुत भटका, बड़ी मुश्किल से दया कृपा हुई है, उन्होंने अपनी ओर हमको बुला लिया, अपनी तरफ हमको खींचा और अपना जो आत्मिक ज्ञान देने आए वो आपको बिना मांगे दिया, बिना पैसे सामान के दिया। आगे क्या कह रहे कि अब की नर्तन मिला भाग से, 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 मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, मिली नाम की डोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी। आज अब 84 में धक्के खाए, भटके खाए, बहुत युग बीत गए। अब की बार ये अवसर, चांस, मौका मनु शरीर का मिल गया। कहते अब की नर्तन मिला भाग से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सारे सच्चे ग्रंथों ने एक ही बात कही है कि ये देवताओं को दुर्लभ है। देवता देवलोक में बैठ के कामना करते हैं, एक बार
मानव शरीर मिल जाए, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और उनसे नाम की युक्ति मिल जाए। जिस नाम डोर शब्द डोर को काल माया ने मिलकर छीन दिया, वो हमको फिर से मिल जाए तो हम पकड़ पूरे घर में चढ़ जाएंगे। कहती वो डोरी मिली, नाम की डोरी, बड़े भाग से मानो तन मिला और उनसे संत महापुरुष मिल गए जिन्होंने हमारी बिछड़ी हुई, भूली हुई, काल माया की छीनी हुई नाम डोर को फिर से पकड़ा दिया। ये नाम डोर, इसको पकड़ो और चलो, अभ्यास करो चढ़ने का और अपने घर चलो। ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ तुम्हारा कोई सामान नहीं है, जो भी मिला है वो भटकाने अटकाने के लिए तुम्हें मिल गया। तुमने उसको अज्ञानता भूल भ्रम में अपना मान लिया और यही तुम्हारा फंसने का कारण है। आगे क्या करें कि सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, सतगुरु जय गुरुदेव बताए, पार भाई श्रुति मोरी, पार भाई सुरति मोरी, पार भाई सूरत मोरी, पार भाई सुरति मोरी, गुरु बिन ग्रंथि सुरति कौन छोरी, गुरु बिन भ्रांति सुरति कौन छोरी। वो कैसे समझा के कह रहे, सतगुरु जय गुरुदेव बताए कि नाम की डोरी कौन सी ले आए हैं, जय गुरुदेव नाम की डोरी। हर युग में डोरी नहीं आई, केवल नाम आया। सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया। ये शारीरिक सामाजिक केवल सुधार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, और नहीं माने तो मार काट दिया, बस इतना काम सिर्फ हुआ। इन शक्तियों ने इसके अलावा किसी को माफ नहीं किया, किसी के पाप कर्मों को माफी नहीं दिया। तो उनका तो वर्णन आपके सामने है और तुमको माफी कराने वाला चाहिए। क्यों इतने गुना, इतने पाप तन मन इंद्रियों से हो गए कि अब उनकी माफी मिलना बड़ा मुश्किल। क्यों जो पिछली शक्तियां आई उन्होंने किसी को माफ नहीं किया, उनका इतिहास माफ करने का नहीं, समझाने बुझाने का है। नहीं मानो तो मार काट देंगे, लेकिन क्षमा नहीं किया। क्षमा करने का अधिकार उनको नहीं था। और अब की ये समृद्ध सदगुरु जय गुरुदेव नाम बताए, वो नाम की डोरी पकड़ा दी कि जय इधर मिलेंगे जय गुरुदेव, उधर मिलेंगे जय, कहा इधर मिले हैं जय गुरुदेव, उधर मिलेंगे जय गुरुदेव, ऐसी डोरी पकड़ा दी। फिर आपको शंका किस बात की, जब इधर उधर काम सब इसी नाम डोरी से होना है, यही नाम डोर पकड़कर हम सब जीवात पे अपने घर को चलेगी, फिर हम किसी के चक्कर में क्यों पड़े। जब आपको नाम दान दिया गया, कभी आपने विचार किया है कि पहले नाम का ये स्थान है, ये आवाज है और मतलब यानी सब बताया, दूसरे नाम की आवाज स्थान सब बताया, तीसरे चौथे पांचवें की, लेकिन जय गुरुदेव नाम का कोई आवाज स्थान बताया गया, कोई बताया गया आपको? कभी आपने इस पर विचार किया है? क्योंकि ये नाम इधर मिले हैं जय गुरुदेव और उधर मिलेंगे जय, ये दोनों बातें कि हमारा काम इसी नाम से होगा। नाम के बगैर काम नहीं होगा, लेकिन 5 नामों का आधार सबने रखा है, उसकी मर्यादा है, उसको नहीं बुलाना, लेकिन हमारा काम वक्त मुर्शिद और वक्त के नाम से होगा। इन 2 बातों को पकड़ना है। समय के सदगुरु ने जो समय का नाम जगाया, हमारा काम समय के सदगुरु से और समय के जगाए नाम से होगा और किसी नाम से नहीं। कितनी बार आपसे कहा गया कि जय गुरुदेव नाम लोगे
मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो नहीं कहा 5 नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा। तो बात समझने की है, मर्यादा कभी खत्म नहीं की जाती। जो संत महापुरुषों ने एक मर्यादा रखी है उसको तो भरा काम रखा गया, लेकिन जो ले जाने वाला जब महापुरुष आया तो उसने नाम को जगाया। अगर इन्हीं 5 नाम से काम हो गया होता तो जय गुरुदेव नाम जगाने की क्या जरूरत है? क्यों जगाया इसको, क्यों सिद्ध किया, क्यों इसका प्रचार कराया? कहा ये प्रचार जय गुरुदेव नाम का यानी प्रकट रूप और गुप्त रूप में 5। कहते किसी को बताना मत, बता दोगे उसका कोई भला नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें तो हानि लाभ बना हुआ है, लेकिन जय गुरुदेव नाम स्वतंत्र, सबको बताओ, सबसे कहो। तुम्हारे कहने से जितने लोग इस नाम का उच्चारण करेंगे वो लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। इसलिए कहा अपनी कोई ऐसी पहचान रखो कि तुम्हें देख कर लोग नाम बोले और तुम छिपने की कोशिश करते। तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं कि तुम जय गुरुदेव के, इतना छिपते हो, कुछ नहीं रखे। पहले एक बिल्ला लगाते थे, वो भी बेचारे छिप गए कि लोग कहेंगे तुम जय गुरुदेव में हो, इतना खराब जय गुरुदेव होना, तो तुम्हें मिलेगा क्या? अरे नाचो, खुल के नाचो कि तुम्हें देखकर दुनिया नाच पड़े। मीरा ने यही किया, सहजोबाई ने, कभी नानक पलटू रविदास, सब ने यही किया और आपको भी वही करना, लेकिन तुम यहाँ छिपते रहते। मैं रोज देखता रहता हूँ कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये जय गुरुदेव के। और कहा क्या गया था, जब तुम मेरा पाना, मेरे आदेश का, हुक्म का पालन करोगे तो लोग तुमको मेरा कहेंगे, ये जय गुरुदेव वाला है। ये कितनी बड़ी बात, तुम हमारे कहलाओगे और तुम छिपते हो कि कोई ये न कह दे तो जय गुरुदेव में। इतना खराब समझते हो। अभी तुम अपना परिचय देने में शर्माते हो, तुम करोगे क्या? ज्यादातर मैं देखता हूँ कि सब छिपने की कोशिश, कोई इनके पास प्रमाण नहीं। यहाँ आएंगे सर्दी टोपी लगा, अरे यहाँ न लगाओ न लगाओ, यहाँ क्या, यहाँ तो तुम उसमें हो ही, उसमें खड़े वाले पालन करने। यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमको दुनिया को दिखाना है कि हम क्या हैं, हम किसके हैं और किसका काम कर रहे हैं और किसके होके रह रहे, ये आपको दिखाना है। इसलिए आपको 4 आदेश मिले थे। पहले तो कहा था जहां कहीं बैठते हो तो मेरी चर्चा क्या करो, क्यों निंदा आलोचना बुराई में समय खराब करते हो? अरे भाई अच्छे अच्छे वचनों को सुनाओ। तो कहते थे नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं। तो आप कहते थे हमारे पास संदेश देने का समय नहीं। फिर कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम थोड़ा सा भजन करो, भजन करो। कहते हमारा मन नहीं लगता। कहा अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे लिए देश समाज की स्थिति परिस्थिति बताने के लिए, ये गुप्त राज है जो कोई नहीं जानता है, इस राज को खोलो और फकीरी भेष, ये टाट बोरा अपने शरीर में धारण कर। कि इन लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने देश की हैसियत टाट के बराबर करते। तो तुम क्या कहते, अरे तुम बाबा जी बदनामी करा देंगे, जहाँ कहीं जाएंगे लोग कहीं बोरा वाला का, बोरा वाला का। तो भी नहीं किया। फिर आपसे कहा देश समाज को सच्चा न्याय देने के लिए तुम दूरदर्शी में मतदान कर देना। तो आप क्या कहते हैं, देखो बाबा जी वोट खराब करा रहे, कोई जीतता है नहीं, सब वोट खराब करा है। तुमने 4 में से कौन सा आदेश पालन किया, पहले ये बताइए। तो तुम दया पाने के अधिकारी कहाँ हो? तुमको दया कैसे मिलेगी? तुम 4 में से एक भी काम न तुमने किया और आज भी नहीं करना। अभी नहीं आपने शुरुआत की, तभी तो बार बार आपसे कहा जा रहा कर लो ने समय निकला जा रहा। कब करोगे? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। सारी इन भोगों ने तुम्हें चुन लिया, तुम्हारी शक्ति को हैरास कर दिया। फिर पछताने से और रोने से, आंसू बहाने से क्या मिलेगा आपको? इसलिए समय के पहले जागो, चेतो, खड़े हो जाओ।
और अपने काम में लग जाओ जिस काम से तुम्हारा भला हो और तुम्हारी बनाई व्यवस्था से लाखों लोग लाभ उठाए, ये सच्चा परमार्थ है। उसी तरफ आपको इशारा किया जाए और इस भूमि पर यही संदेश दिया जाए जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो। सबके मुंह बंद हो गए। क्यों? जो कहा सब झूठ निकला। जो चर्चा की लोगों ने, प्रवचन दिया, वो सब झूठा। जो भाषण दिए वो भी झूठा निकला। कम से कम ये भी तो समझो, सबके मुंह बंद हो गए। सब पर ताले लगा दिए गए कि धर्मस्थलों में न कोई जाएगा, न कुछ करेगा, न कुछ कहेगा, क्योंकि ये सब जड़ है, इनमें चेतन कुछ नहीं है। तो तुमको तो सिद्ध कर दिया कुदरत ने कि जड़ चेतन का फैसला दे दिया। तुम फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता कि कलयुग जा रहा तो कैसे कैसे काम कर रहा। सबसे पहले तुम्हें बंद कर दिया। तुम्हारे घर मकान जेल बन गए, उसी में बंद हो गए। वो कुछ नहीं बोल पाए। तुम्हारा धंधा, रोजी रोटी, जिससे बाल बच्चे परिवार का पालन पोषण होता है, वो भी तुम्हारा बंद कर दिया और तुम उसे कुछ नहीं कह पाए। तुम्हारा आने जाने का साधन, यातायात सब बंद हो गए, आप कुछ नहीं कह पाए। एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के पास बैठना, एक दूसरे के दुख को देखना और दूर करने का प्रयास करना, वो भी बंद हो गया। तुम्हारा खुला क्या रहा? और सब बंद होने के बाद भी तुम नहीं समझ पाए हो कि रिजल्ट क्या है इसका, परिणाम क्या हुआ। तो तुम्हारी समझ तो कुछ है ही नहीं। जब सामने तुम्हारे साथ किया जाएगा तुम नहीं समझ पाए हो, तो ये संत महापुरुषों के गुप्त राज रहे तुम कैसे समझोगे। ये कलयुग जा रहा है, कैसे कैसे काम करना जरा देखिए तो, जो कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि कभी किसी ने आवाज लगाई नहीं कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा, ये किसी ने कहा नहीं है। और जिसने कहा आपको करके दिखा रहा कि कलयुग जा रहा, तो कैसे कैसे काम कर रहा। धर्म कर्म खत्म, कोई धर्म की चर्चा नहीं करेगा, एकदम पाबंदी लग गई, कोई किसी से मिलेगा नहीं, एक दूसरे के पास बैठेगा नहीं, एक दूसरे की मदद नहीं करेगा, एक दूसरे की सेवा सहयोग नहीं करेगा, सब बंद आपका। एक कलयुग जाने की तैयारी देखिए उसकी, किस तरह से काम कर रहा। ऐसी ऐसी मुसीबतें, ऐसी ऐसी बीमारी महामारी कष्टों में डाल रहा। क्यों? महापुरुषों ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा। पहले ये समझो, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जब कलयुग जाएगा तो कलयुग ही काम करेगा, सबको परेशान, सबको दिक्कतें, सबको बीमारी महामारी कष्टों में डालेगा, तरह तरह से, यानी मतलब अनैतिकार करेगा। तभी तो आप जानो कि कलयुग जा रहा। अगर तूफान निकले और इमारतें न गिरे, पेड़ पौधे न गिरे, तो आप कभी नहीं कहोगे कि तूफान आया था। तूफान की पहचान तो तभी है जब वो मकान गिरा दे, पेड़ पौधे गिरा दे, सारी व्यवस्था उजाड़ दे, तब तुम कहते हो तूफान आया था और निकल गया। तब तुम कहोगे कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। ऐसे समझ में थोड़ी आ जाएगा। सबका काम, उधर कलयुग जाने का काम, इधर सतयुग आने की तैयारी कर रहा। तो कहने का मतलब दोनों की तैयारी आपको समझना चाहिए। और जब एक चीज हटेगी तभी दूसरी आएगी। दो विरोधाभास की शक्तियां एक जगह नहीं रह सकती। ये आपस में विरोध है कलयुग सतयुग का, ये सहयोग नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। तभी महापुरुषों ने कहा जब कलयुग जाएगा तब सतयुग आएगा। बात तो अभी लोगों की समझ में नहीं आई। संत महापुरुषों के वचनों को समझना ये सांसारिक दुनियावी बुद्धि के परे है, लोग सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। तो एक एक सत्य पर जब विचार करोगे तो तुम्हारी सोच में सब आ जाए। जय गुरुदेव। धीरे धीरे धार्मिक कार्यों से पाबंदी हटाई है। वो भी किस लिए? उनका अपना स्वार्थ आगे चुनाव होना है। इनको बड़ी बड़ी रैलियां निकालनी है, बड़ी बड़ी मीटिंगें करना, सभाएं करनी है, इसलिए पाबंदी हट गई। देखो तो पहले
यानी अपना काम करे, कोई बीमारी नहीं। और अगर समाज का और धर्म का कोई काम किया जाए उसमें पाबंदी। पहली बात आपको समझनी चाहिए कि घोर कलयुग इसी को कहते हैं। जब सामाजिक कार्यों को बंद कर दिया जाए, धार्मिक व्यवस्था को भंग कर दिया जाए, तो ये इससे बड़ा कलयुग क्या होगा? यही तो कलयुग की पहचान है। और अब जो एकदम सब सुता, कोई भीड़ लगेगी, कोई नहीं। अब कहाँ बीमारी चली? अब भीड़ लगाने बीमारी नहीं रहेगी। अरे बीमारी तुम्हारे गंदे खान पान, गंदे कर्मों से आई है। वो तो एक भी नहीं बंद है। गंदा खान पान, खुला प्रचार है, गंदे कर्मों का भी खुला प्रचार। ये तो सब बढ़ावा हो रहा है, उसमें बढ़ावा दिया जा रहा। तो सुधार कैसे होगा? बात तो सुधार की। सुंदर धारणा, सुंदर विचार, ये कब आएंगे? उसी को तो सुधार कहते। सुधार की तो परिभाषा ही, जब सुंदर व्यवस्था को धारण कर लो, सुंदर विचारों को ले आओ, सुंदर अच्छे खान पान को अपना लो, तो तुम्हारा सुधार हो जाएगा। तुम्हारा हो जाएगा, परिवार का हो जाएगा, परिवार का हो जाएगा, समाज का हो जाएगा, समाज का हो जाएगा, देश दुनिया का हो जाएगा। परिवर्तन तो ऐसे ही होता। महापुरुषों ने ये कहा, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। परिवर्तन हमेशा एक धार्मिक धरा हिंदुस्तान से हुआ। ये धार्मिक धरा है। इस भूमि पर जब जब धर्म खत्म होने लगा, मानवता, इंसानियत, मानव इंसान के दिल दिमाग से जाने लगी, और मतलब यानी अनैतिक कार्य और गंदा खान पान और गंदे कर्मों में, गंदी संग सोबत में जब सभी फंसने लगे, तो कोई न कोई सुधार करने के लिए परमात्मा खुदा की तरफ से कोई न कोई शक्ति आती जाती नहीं। ये तो प्रमाण है अपने इतिहास का। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये मानव समाज 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, असुर, अधम और अभिमानी। ये तीनों लागू है इस समय। क्या कम है? कुछ कसर रह गई अभी अधर्म की? तो विचार तो आपको करना चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्था आपकी बिगाड़ी जा रही। रहने की, खाने की, कमाने की तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ रही। तुम्हें समझना चाहिए, और व्यवस्था समझने का एक आधार है चुनाव। इसी में आपको निर्णय लेना चाहिए कि हमारी व्यवस्था किसने बिगाड़ी और किसने बनाई। जब अपनी व्यवस्था के बारे में तुम जान लोगे, तुम्हारी व्यवस्था इस सारे विश्व की व्यवस्था, कोई अलग नहीं है। जो तुमको चाहिए वो सबको चाहिए, क्योंकि तुम भी इंसान हो, सारी दुनिया में इंसान है। इंसानी व्यवस्था सबको समान रूप से चाहिए। जब आप अपनी इंसानी व्यवस्था को समझ लोगे, तो दुनिया में रहने वाले इंसानों की सारी व्यवस्था आप जान जाएंगे। लेकिन ये करते कहाँ? तो इसीलिए विचार करो। मैं तो सलाह दे सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, करना लोगों को है, मान लेंगे अच्छा होगा, नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन ये नहीं कह सकते हो किसी ने बताया नहीं। मैंने 9 बरस ढिंडोरा पीटा है, राष्ट्रीय मंच लगा के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैंने सच्चे मानव धर्म, सच्चे मानव कर्म की बात लोगों को बताई और समझाई कि आप जब तक इस व्यवस्था पर नहीं आओगे, सुख शांति नहीं मिलेगी। कितना भी प्रयास, कितनी मेहनत, परिश्रम आप कर ले, जब तक ये व्यवस्था तुम्हारे में नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो बात तो समझने की थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। रखड़े बजाइए तो मेरे को अभी नहीं खड़े हो पाए। अब आप समझ लो तेरी किस्में है।
काम करने वाले में कि कराने वाले में, यही बात आपको सोचना है। अगर तुम खड़ा होना जान जाओ कि हम किस काम के लिए खड़े हुए तो अच्छा काम करने लगोगे। जब ये बता दिया जाए कि तुम्हें अच्छे सच्चे काम के लिए खड़ा होना, बैठना तो भजन पूजन के लिए बैठो, झुको वहां जहां कुछ मिले। आज तक जहां आप झुके हो कुछ मिला? जो था वो भी चला गया या छीन लिया गया। दोनों बातें, चला गया और छीन भी लिया गया। और अभी नहीं समझ पा रहे हो कि हमें झुकना कहाँ चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो बस काम के बनने की शुरुआत हो जाएगी। और ये आपको समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कितनी मार खाओगे तुम? आखिरकार हर चीज की एक सीमा है, सीमा के बाहर तुम गिर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो दोनों जानकारी नाम दे रहा। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं है। सुधार, ये इंसानों की बस की बात नहीं। बाबा जी ने कितनी बार इशारा किया है कि परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। किसी के अंदर न परिवर्तन करने की शक्ति सामर्थ्य है और न रोकने की शक्ति। ये कितना बड़ा चैलेंज है कि जो सारी सृष्टि को चैलेंज दे रहा कि मेरा ये परिवर्तन का काम कोई रोक नहीं सकता, और कोई करना चाहे तो कर नहीं सकता। कितनी भी बुद्धि लगा लो, कितना धन बल और शरीर बल, जन बल आप लगा लीजिए, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। जब इतनी बड़ी बात आपकी जानकारी आपको मिल गई है तो विचार करना चाहिए। जब ये काम किसी का बस का नहीं तो हम लोग उसी काम को करें जो करने के लिए आया है और चैलेंज कर रहा कि मेरा काम कोई नहीं कर सकता। कोई भी, चाहे जितनी दुकानें खुल जाए धर्म की, चाहे जितने फिरके मजहब बन जाए, ये सब स्वार्थ लोभ लालच की, और ये काम होगा परमार्थ से। स्वार्थ लोभ लालच से कोई काम होने वाला नहीं है, परमार्थ से होगा। और परमार्थ इनमें किंचित मात्र भी नहीं, परमार्थ तो जानते भी नहीं। इन्होंने अपने निजी स्वार्थ, मान सम्मान के लिए कुछ शक्तियों को आगे खड़ा कर लिया, जिन शक्तियों के बारे में जानते भी नहीं। मैंने लोगों से पूछा, तुम जिनका नाम ले रहे हो, जिनको अपना आधार बना रहे हो, क्या तुमने उनको कभी आंख से देखा है या उनके स्पीच वचनों को कभी कानों से सुना है? जब तुमने देखा सुना कुछ नहीं है तो तुम अगर सामने आ जाए और कह दे हम ये है, तभी तुम शंका करोगे कि देखो देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये कहीं गया। इसलिए जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जानकारी के, बिना देखे तो विश्वास हो ही नहीं सकता, और विश्वास नहीं होगा तो कोई काम सफल नहीं होगा। ये सब चीजें आपको मालूम करनी चाहिए। ये तो रोज यहाँ बताया जा रहा है। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि बराबर संदेश दे, मैं नहीं दे रहा हूँ, ये भूमि दे रही। ये भूमि का प्रभाव है, उसका असर है। कहा एक दिन सबको ये भूमि बुला लेगी और सबको
सुख शांति प्रदान कर देगी, क्योंकि 88,000 ऋषियों की मेहनत और परिश्रम कभी निष्फल नहीं होगा। वो जिस काम के लिए किया वो काम आपको मिल जाएगा। वो आत्मिक उद्धार के लिए तो उन्होंने तपस्या की नहीं थी, सुख शांति पाने की। तो उन्होंने अपने शरीर को सुख शांति नहीं मिली, भोगों से दूर रखा, संयम त्याग में रखा, तो उसका प्रभाव अब हम सबको मिलेगा। क्यों? उन्होंने कह दिया इसका लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता। ये साधकों को सुख देने वाली है, ये पंडा पुजारियों को सुख शांति देने वाली नहीं है। रामचरितमानस उठाइए और उत्तरकांड को पढ़िए, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उसमें उत्तर है और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है। आप ये क्यों नहीं करते? और सबके घर में रखी, जो करना चाहिए वो नहीं करते और कहते बेचारे जानते नहीं। मैं जब ही प्रचार में निकला तो जगह जगह गांव में, शहरों में, कस्बों में यही सुनाई, अखंड पाठ हो रहा, अखंड पाठ। तो मैंने ये कौन सी अखंडता लाना चाहते? यहाँ तो सब विघटन कर दिया गया। यहाँ अखंडता तो है ही नहीं। अखंडता जिससे होती वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। तुम पास बैठोगे नहीं, एक दूसरे से मिलोगे नहीं, तुम दूर रहिए, तो ये अखंडता है कि विघटता है? ये तो विघटन है। ये कहाँ संगठन है? और पूरी रात चिल्लाती प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सफल भयो आजू। पूरी रात चिल्लाए, मतलब नहीं सुनते कि जब कभी काम होगा प्रभु की कृपा से होगा। न राम की, न कृष्ण की, न हनुमान, न शंकर, न देवी देवता का, प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सफल भयो। बिल्कुल साफ साफ कह रहे। तो प्रभु की कृपा कहाँ हो रही? प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा? प्रभु नाम की जानकारी कहाँ दी जा रही? प्रभु नाम से काम कहाँ किया जा रहा? ये तो लोगों को सोचना चाहिए। ये सब काम नैमिषारण्य की तपोभूमि से हो रहा और कहीं नहीं हो रहा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, यहाँ से हो रहा। तुम रोज यानी पढ़ते हुए भी नहीं समझते हो कि हम कह क्या रहे हैं। और जीवात्मा का भी वही वादा कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन कर दिन राती। उसका भी वादा प्रभु नाम से। और किसी नाम पर उसने विश्वास नहीं किया कि कौन नाम हमको पार कर देगा, यहाँ काल माया के देश से निकाल कर घर पहुंचा देगा। तो साफ साफ उसने बयान किया कि प्रभु अब प्रभु कृपा करो ये बात। सबको देखा गया, किसी ने कृपा नहीं की। अब हे प्रभु हम पर दया कृपा करो, इस नरक कुंड से बाहर करो, जन्म मरण से छुटकारा दिला दो। तुम कोई बात तो समझते नहीं हो। यहाँ कोई निराधार बात नहीं होती, आधार लेकर, और वो भी संत महापुरुषों के वचनों का आधार बना के अपनी मनमुक्ता में, अपने मान सम्मान के लिए यहाँ कोई बातें नहीं की जाती। तो बात तो आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु तुम प्रेम के प्रतीक हो, तुम सभ्यता, मानवता, गौरव, गरिमा के प्रतीक हो। इसलिए तुम्हें बहुत संभल के रहना चाहिए। तुम आपस में प्रेम नहीं रखते, लड़ते झगड़ते, आपस में तुम तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते। मैं सब जानता हूँ, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से लड़ाना उनका नहीं है, क्या करे, तो दुनियादारों का काम है। संत मत में आकर भी अगर इसी झूठे कामों में लगे रहे तो संत मत में आने का मतलब क्या है? अपना आप तरो, औरों को तारो, अपना लाभ कर लो और दूसरों को लाभ दिला। इसीलिए प्रचार हो रहा, जगह जगह कार्यक्रम डाले जा रहे कि सबको सुधरने का एक मौका मिल जाए, सच्चाई की जानकारी सबको हो जाए, अच्छे कर्म किसे कहते उसका परिचय मिल जाए, और सच्चा अच्छा काम कहाँ से होगा, सच्चे मानव समाज का निर्माण कैसे होगा, ये इसीलिए कार्यक्रम हो रहे हैं। और आप उसमें शामिल शरीफ भी रहते हो। अगर तुम्हारे विचार न बदले तो तुम लोगों को कैसे बदल पाओगे? पहले अपने आप को बदलो, सबको बदल लेंगे। इसे मैं रोज कहता हूँ 9 वर्ष से बराबर कि आप योजनाएं बनानी बंद कर दीजिए।
तुम्हारी कोई योजना यहाँ चलने वाली नहीं है। ये है संत मत। बहुत होशियारी चौकसी में रहना, नहीं तुम ही चले जाओगे। तुम दूसरों को नहीं, तुम ही चले जाओगे। तुम ही नहीं रुक पाओगे, तुम ही अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे, तो फिर दूसरों को आप उपदेश क्या करेंगे। मैं रोज ही बात को दोहराता हूँ कि आप कोई ऐसा काम मत करो ताकि हमें खोलना न पड़े। हम खोल देंगे फिर आप कहोगे हमारी वृद्धा नहीं करते, तो कभी नहीं कोई ऐसा काम मत करो। चलो ये मन है फितूर करता है, लेकिन मन को सुधारने का ये मलहम तो रोज लगाया जा रहा है सत्संग, इसको क्यों नहीं समझते हो। इसलिए अपने काम में लगे रहो कि हमारा लाभ कैसे हो, हमारी जीवात्मा कल्याण कैसे हो, हमारे बुरे कर्मों में माफी कैसे मिल जाए। एक तो पहले इतने किए हो, उनको माफी मिली नहीं और रोज कर रहे हो, फिर तो माफी कब मिलेगी। ये सब समझने की चीज है। और जब समझो कोई जानता नहीं, वो तुम नहीं जानते, वो सब जानता है। जो कराने आया है, कराने खड़ा हुआ, सब जानता। तुम्हारी केवल पहचान ये है वो इस गांव में पैदा हुए, इस जाति में बारे भाई, ये तो मानव शरीर को आने की विधि है। कोई न कोई जाति में तुम्हारे अनुसार, उनकी तो कोई जाति नहीं, तुम्हारे अनुसार किसी न किसी जाति में पैदा हो जाएंगे, गांव में पैदा हो जाएंगे। कोई जिला शहर रहा होगा, कोई माँ बाप भी रहे होंगे। ये तो सांसारिक व्यवस्था है, संसार में आने की ये व्यवस्था। जब संसार में आएगा तो इस व्यवस्था में आएगा, लेकिन किस व्यवस्था को बनाने के लिए आया तुम्हें ये सोचना चाहिए। कौन सा काम करने के लिए आया, परिवार समाज में रहने वाले लोगों को कैसे जगाएगा, कैसे खड़ा करेगा, कैसे अध्यात्म की तरफ इनको चलाएगा, और तुम इसी में रहते हो। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए कहा है, वहां न रहिए जहां जन्म को ठाऊं, ये भली बुरी जाने नहीं, ले पुरानो नाम। ये तो जानते नहीं है कि कहाँ निकल गए, किधर पहुंच गए, किस काम में लग गए। वही पुराना नाम, पुरानी जाति, पुराना गांव सर, इसी में समय गंवा देते हैं, वो बात समझ नहीं पाते। अरे वो तो शरीर की पहचान है, जाति है, माँ बाप है, घर मकान और जिला है, गांव, ये तो पहचान है। लेकिन काम क्या है। तुम्हें पहचान से मतलब कि उनके काम से, काम ही सच्ची पहचान है। ये तो शरीर की पहचान हो गई, लेकिन काम क्या किया उसकी पहचान। फिर लोग पिछले इतिहास को भूल जाते। जैसे भगवान कृष्ण आए तो बेचारे जेल में पैदा हुए, उनको पैदा होने तक की जगह नहीं मिली, किसी ने नहीं थी, तो जेल में पैदा हो गए। अरे जिसे काम करना हो तो कहीं ना कोई पैदा हो जाएगा। और वहां भी रहने नहीं दिया गया, रातों रात गोकुल भिजवा दिया गया, कहा मत रहना, नहीं मार दिया जाएगा। और जब गोकुल पहुंच गए और वो पीछे वहां भी पड़ा, वो कंस वहां भी पीछे पड़ा, क्योंकि वो जान गया कि हमारा विनाश इनके द्वारा होगा, इसलिए वो पीछे पड़ गया। वो पूतना को भेजा कि जाओ तुम पूतना, तुमको तो यानी वरदान मिला है कि तुम हर स्त्री के स्वरूप को बना लेती हो, जाओ यानी गोकुल जाओ, यशोदा मैया का स्वरूप बना लेना, अपने स्तनों में जहर लगा के और उस बालक को दूध पिला के मार देना। और वो बेचारी क्या जाने, वो जब गई तो उसको बालक दिखाई दे रहा, क्योंकि शक्ति का कोई आकार नहीं होता, कोई लंबाई चौड़ाई उसकी रंग रूप कुछ नहीं होता। शक्ति तो अंदर में विद्यमान है, उसको आप जानते नहीं हो। और जिसने शक्ति की भक्ति की और उसने काम कर लिया, और तुमको यहाँ शरीर की भक्ति बताएगी, जो पंच भौतिक शरीर, उसी की भक्ति करते रहते, उसी का आकार पत्थर का बना लिया, कागज कैलेंडर, शरीर तो है ये, तो उसी का आकार बनाते हो। तो यहाँ तो ये जड़ भक्ति, क्योंकि शरीर जड़ है। किसी शरीर का आप आकार बना लो और मान्यता दे दो, लेकिन जड़ भक्ति है, और तुम्हें चेतन भक्ति चाहिए। तो कृष्ण को बेचारे गाय चराते थे, तो यद्यप जब उन्होंने संदेश दिया तो दुनिया वाले तो यही कहते थे। जब 56 करोड़ यदुवंशियों को उन्होंने बैठा के समझाया कि देखो अच्छे सच्चे रास्ते पर आ जाओ, धर्म कर्म के आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, माँ बहन बेटी की पहचान में आ जाओ,
तो तुम्हारा बचाव हो जाएगा। तो वो सब वही पुरानी बात कहती, जा जा जात का ग्वाला, यानी ग्वाल बाल की जाति पैदा हुआ, वो जात करने लगी। जात का ग्वाला, गाय चराने वाला और माखन का चोर, बस ये तीन बातों में रह गए और मारे गए। उस शक्ति ने विनाश कर दिया, और शक्ति की पहचान नहीं, पहचान थी जाति की, और मतलब यानी गांव घर की काम की पहचान। अरे तो लीला है, शरीर तो मानो लीला में है, वो तो लीला करेंगे, और बगैर लीला के समय व्यतीत नहीं होगा, क्योंकि समय की इंतजारी सबने की है, और जो परिवर्तन करने आया उसने इंतजारी लीला के द्वारा की और कराई। इतिहास उठाइए तो जानकारी हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।